भैया अगर इस वक्त अपने लिए एक बुक स्टाइल फोल्डिंग फोन ढूंढ रहे हो तो यकीनन ये दो फोन्स आपकी नजरों में होंगे। अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और दोस्तों एक तरफ है फोल्डेबल्स का पायनियर और सैमसंग के सर का ताज गैलेक्सी Z Fold 5, जबकि दूसरी तरफ है टेक्नो का टॉप ऑफ द लाइन फ्लैगशिप फोन फैंटम V Fold। लेकिन जो चीज हमारी आज की वीडियो को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाने वाली है वो है इन दोनों फोन्स की कीमत में फर्क। क्योंकि जहां सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 5 एक अल्ट्रा प्रीमियम प्राइस पॉइंट पे है 5,60,000 रुपए में, वहां टेक्नो फैंटम V Fold प्राइस के हवाले से इससे कदरों कम है 3,30,000 का, जो कि Z Fold की प्राइस से पूरे 2,30,000 रुपए का डिफरेंस बनता है, ऑलमोस्ट 41%। लेकिन क्या इन दोनों के फीचर्स और स्पेक्स में भी इतना ही बड़ा फर्क है? ये है हमारी आज की वीडियो का सवाल और यही वजह है कि हमारा आज का कंपैरिजन थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। क्योंकि अगर हम अपना नॉर्मल पॉइंट्स का टेबल इस्तेमाल करेंगे तो वहां गैलेक्सी Z Fold 5 आराम से जीत जाएगा, क्योंकि ये तकरीबन हर कैटेगरी में थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन उससे हमें हमारे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। तो हमारी आज की वीडियो में हम कैटेगरी बाय कैटेगरी देखेंगे कि गैलेक्सी Z Fold और फैंटम V Fold के एक्सपीरियंस में क्या फर्क इनकी प्राइस के फर्क जितना ही है। तो अब शुरू करते हैं हमारे इस कंपैरिजन को और सबसे पहला कंपैरिजन है बिल्ड और डिजाइन का। सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 5 की पूरी बिल्ड प्रीमियम है। आगे पीछे गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 है, जबकि फ्रेम और हिंज दोनों को आर्मर एल्यूमिनियम से बनाया गया है। और याद रहे कि ये सैमसंग के फोल्ड डिवाइसेस की 5th जनरेशन है, तो इनके पास काफी सारा टाइम रहा है अपने डिवाइसेस को इंप्रूव करने के लिए और इस डिजाइन को परफेक्ट करने के लिए। और अब की बार इन्होंने इस फ्लेक्स हिंज को डिजाइन किया है, जो कि डिफरेंट एंगल्स पे खुली रह सकती है और जब फोन बंद होता है तो पूरी फ्लैट बंद होती है। Z Fold 4 में यहाँ थोड़ा सा गैप होता था। बैक के ग्लास पे सॉफ्ट सी मैट फिनिश रखी गई है और गैलेक्सी Z Fold 5 IPX8 वाटर रेजिस्टेंस के साथ आता है। जबकि दूसरी जानिब है हमारा चैलेंजर फैंटम V Fold और इसकी भी बिल्ड ग्लास और एल्यूमिनियम की है, लेकिन यहाँ मटेरियल्स में थोड़ा सा फर्क है। इसमें आगे गोरिल्ला ग्लास विक्टस 1 है, फ्रेम एल्यूमिनियम की है, जबकि पीछे वाली तरफ ये वीगन लेदर की बैक है, जो कि इस ब्लैक वाले में चारकोल ग्रे कलर की है। अच्छा, अब ये इस फैंटम V Fold की फर्स्ट जनरेशन है, लेकिन फिर भी दे मैनेज टू कीप इट टोटली फ्लैट। ये चीज मुझे बहुत ही इंप्रेसिव लगी है, खासकर ये देखते हुए कि सैमसंग को 5 जनरेशंस लग गई हैं करते हुए। इसके साथ साथ टेक्नो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि इस हिंज मैकेनिज्म में उन्होंने एरोस्पेस ग्रेड मटेरियल्स इस्तेमाल किए हैं और ये 2 लाख मरतबा बंद खुल होने के लिए डिजाइंड है। लेकिन यहाँ कोई वाटर रेजिस्टेंस की IP सर्टिफिकेशन नहीं है और यहाँ वो फ्लेक्स हिंज वाला शशका भी नहीं है, तो ये खुद से किसी भी एंगल पे नहीं खड़ा रह सकता। उसके लिए आपको ये केस इस्तेमाल करना होगा, जो कि फोन के साथ आता है। अगर इन दोनों फोन्स को साइड बाय साइड देखें तो इनकी साइजेस में भी खासा फर्क है। जहाँ फैंटम V Fold हर लिहाज से थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा ज्यादा थिक भी है और इसका वजन भी तकरीबन 50 ग्राम ज्यादा है। इसके साथ साथ गैलेक्सी Z Fold का फ्रंट बिल्कुल ही फ्लैट है, जबकि फैंटम V Fold की एजेस को थोड़ा कर्व रखा गया है। इसका कवर डिस्प्ले भी थोड़ा सा कर्व्ड है, फ्रेम के एजेस भी थोड़े से कर्व्ड हैं, जिसकी वजह से पकड़ने में ये थोड़ा सा डिफरेंट महसूस होता है। जबकि गैलेक्सी Z Fold 5 हर जगह से बिल्कुल ही फ्लैट रखा गया है। तो अब अगर हम लुक्स की बात करें तो वहां तो काफी सब्जेक्टिव ओपिनियन बेस्ड बात है। कुछ लोगों को Z Fold 5 ज्यादा अच्छा लगेगा, कुछ को V Fold। लेकिन जहां बात आती है मटेरियल्स की तो वहां गैलेक्सी Z Fold 5 ऑब्वियसली एक विनर है। गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2, आर्मर एल्यूमिनियम, फ्लेक्स हिंज, IPX8 वाटर रेजिस्टेंस और अगेन याद रहे कि ये इसकी डिजाइन की 5th जनरेशन है। लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस में कितना फर्क है डिजाइन और मटेरियल्स के हवाले से, तो मैं तो कहूंगा कि V Fold आपको 75 से 80% वैसा ही एक्सपीरियंस दे रहा है जैसा आपको Z Fold 5 में मिल रहा है। इसमें गोरिल्ला ग्लास विक्टस 1 है, एल्यूमिनियम की फ्रेम बनाई गई है, तो उस किस्म के शश के शायद ना हो, लेकिन एक एवरीडे यूजर के लिए ओवरऑल फील फोन की कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। और यही थीम आपको इन फोन्स की तकरीबन सारी दूसरी कैटेगरीज में भी महसूस होगी। बात करते हैं डिस्प्लेस की, तो गैलेक्सी Z Fold 5 में बाहर ये 6.2 इंचेस का कवर डिस्प्ले है, अनफोल्ड होके यहाँ अंदर 7.6 इंचेस का डिस्प्ले है। जबकि फैंटम V Fold का कवर डिस्प्ले 6.42 इंचेस का है और ये वाला खुल के 7.85 इंचेस का डिस्प्ले अंदर देता है। दोनों फोन्स के दोनों डिस्प्लेज में AMOLED पैनल्स हैं, 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट अक्रॉस द बोर्ड। दोनों फोन्स में LTPO डिस्प्लेज हैं, जो कि रिफ्रेश रेट को 1 हर्ट्ज तक नीचे ले जा सकते हैं बैटरी कंजर्व करने के लिए। अब यहाँ बात इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि कुछ चीजों में Z Fold 5 आगे है, जबकि कुछ में फैंटम V Fold बेहतर है। मिसाल के तौर पे फैंटम V Fold का कवर डिस्प्ले बेहतर एस्पेक्ट रेशो के साथ है, ये ऑलमोस्ट एक नॉर्मल फोन के जैसा महसूस होता है। जबकि गैलेक्सी Z Fold का कवर डिस्प्ले अब भी खासा पतला महसूस होता है, इवन नॉर्मल फोन एक्टिविटीज के लिए। कीबोर्ड पे मैसेजेस लिखते हुए भी आपको महसूस होगा कि ये डिस्प्ले थोड़ा ज्यादा ही नैरो है, जबकि V Fold पे साइड्स पे थोड़ी सी ज्यादा स्पेस मिल जाती है।
और दूसरी चीज है कलर डेप्थ, क्योंकि फैंटम वी फोल्ड के डिस्प्ले पैनल्स 10 बिट पैनल्स हैं, यानी कि ये 1 बिलियन कलर्स दिखा सकते हैं। लेकिन इन दोनों चीजों का तोड़ Z फोल्ड के पास है, क्योंकि इसकी स्क्रीन्स ज्यादा ब्राइट हो जाती हैं 1750 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ, जबकि फैंटम वी फोल्ड 1100 निट्स की ब्राइटनेस के साथ है। फिर इस Z फोल्ड में अंदर ये शशका भी है कि इसका सेल्फी कैमरा गायब हो जाता है। गिमिक कहें जो भी कहें, इट्स डेफिनेटली अ कूल फीचर। और इस डिस्प्ले का जो गेम चेंजिंग फीचर है वो है S पेन का सपोर्ट। जी हाँ, इस फोन पे आप सैमसंग के स्टाइलस से लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, और ये चीज मेरी नजर में कोई छोटा मोटा प्लस पॉइंट नहीं है। तो अगर हम थोड़े न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखें तो गैलेक्सी Z Fold 5 क्लियरली ज्यादा सुपीरियर स्पेक्स और फीचर्स ऑफर कर रहा है। लेकिन फर्क आखिर है कितना? मेरी नजर में फैंटम वी फोल्ड यहां भी 80-85% वही एक्सपीरियंस दे रहा है जैसा आपको Z Fold 5 से मिलेगा, मूवीज और वीडियोस देखने में, गेम्स खेलने में और डेली यूज की एप्स इस्तेमाल करने में। इन दोनों फोन्स का एक्सपीरियंस एक एवरेज यूजर के लिए बहुत ही सिमिलर होने वाला है, माइनस द S पेन ऑफ कोर्स। लेकिन जहां बात आती है ऑडियो एक्सपीरियंस की, तो वहां मुझे फर्क ज्यादा महसूस हुआ। दोनों फोन्स में ड्यूल स्पीकर्स हैं, लेकिन Z Fold 5 के स्पीकर्स की क्वालिटी भी मुझे बेहतर लगी। वॉल्यूम भी खासा ज्यादा है और दोनों स्पीकर्स की बैलेंसिंग भी बेहतर है। जबकि फैंटम वी फोल्ड के स्पीकर्स का वॉल्यूम मुझे थोड़ा कम महसूस हुआ, और इसके स्पीकर्स की बैलेंसिंग भी मुझे 65-35 टाइप की लगी, जहां काफी ऑब्वियसली महसूस होता है कि ऊपर वाले स्पीकर का वॉल्यूम थोड़ा कम है। अब एक और भी कैटेगरी है जहां फर्क काफी वाज़ेह है, और वो है कैमरास। ज़हन में रहे कि सैमसंग की मोबाइल कैमरा टेक्नोलॉजी इस वक्त वर्ल्ड लीडिंग है। इसके फोन्स दुनिया के टॉप कैमरा फोन्स में आते हैं, और स्पेक शीट से ही आपको फर्क वाज़ेह हो जाएगा। दोनों फोन्स के मेन कैमरास 50 मेगापिक्सल के हैं, लेकिन Z Fold 5 में ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन भी है, जबकि फैंटम वी फोल्ड में कोई ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन नहीं है। ये एक बड़ा गिव अवे है कि कौन सा फोन सस्ता है। दोनों फोन्स में अल्ट्रा वाइड कैमरास भी एक जैसे ही मेगापिक्सल काउंट के हैं। टेलीफोटो कैमरा में फैंटम वी फोल्ड 50 मेगापिक्सल के साथ ज्यादा आगे है, और सेल्फी कैमरास में भी टेक्नो ज्यादा मेगापिक्सल्स देता है। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि मेगापिक्सल्स आर्ट एवरीथिंग। आजकल सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग और एल्गोरिदम्स ज्यादा मायने रखते हैं, और साइड बाय साइड कंपैरिजन में भी आपको ये चीज दिखती है। सैमसंग के कैमरास के कलर्स भी बेहतर हैं, डायनामिक रेंज भी ज्यादा अच्छी है, और वाइट बैलेंसिंग भी ज्यादा एक्यूरेट है। और चाहे बात हो मेन कैमरा की, या अल्ट्रा वाइड की, या टेलीफोटो की, या वीडियोस की क्वालिटी की, आई थिंक इट्स अनफेयर टू एक्सपेक्ट कि टेक्नो सैमसंग को फ्लैगशिप कैमरास की अरीना में हरा देगा। और यहाँ अगर आप मेरा एक्सपीरियंस पूछे तो कैमरा परफॉर्मेंस में आई थिंक दोनों अपनी प्राइस के हिसाब से ही परफॉर्म कर रहे हैं। जहां आपको फैंटम वी फोल्ड 41% प्राइस डिस्काउंट के साथ मिल रहा है, वहां इसकी कैमरा परफॉर्मेंस भी मैं कहूँगा सैमसंग से 50 से 60% तक की ही कैमरा परफॉर्मेंस है। दैट्स नॉट टू से दैट दीज कैमरास आर रियली बैड। डिसेंट कैमरास हैं, आपके इधर उधर की पिक्चर्स ठीक ठाक ले लेंगे। लेकिन जहां बात आती है साइड बाय साइड कंपैरिजन की, तो वहां सैमसंग को हराना बहुत ही मुश्किल है। अब आगे बढ़ के बात करेंगे चिपसेट कॉन्फ़िगरेशन और परफॉर्मेंस पे, और यहाँ भी मुकाबला काफी इंटरेस्टिंग है। फैंटम वी फोल्ड ने गैलेक्सी Z Fold को डेफिनेटली कोई वॉक ओवर नहीं दे दिया है। हाँ, ये जरूर है कि Z Fold 5 में इस वक्त एंड्रॉइड स्पेस की टॉप ऑफ द लाइन स्पेक शीट है। तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 चिपसेट, Adreno 740 GPU, 12 GB रैम और 512 GB UFS 4.0 स्टोरेज। लेकिन दूसरी तरफ फैंटम वी फोल्ड भी फ्लैगशिप ग्रेड इंटरनल्स के साथ है। यहाँ MediaTek का Dimensity 9000 प्लस चिपसेट है। ये एक 4 नैनोमीटर का चिपसेट है और MediaTek के टॉप 3 चिपसेट्स में आता है। साथ में Mali G710 GPU है, और यहाँ भी 12 GB रैम और 512 GB स्टोरेज है, लेकिन ये UFS 3.1 स्टोरेज है। दोनों फोन्स में फुल ड्यूल सिम सपोर्ट है, लेकिन कोई SD कार्ड एक्सपेंशन नहीं है। अब अगर बेंचमार्क परफॉर्मेंस देखें तो Z Fold 5 क्लियरली जीत जाता है। इसकी CPU परफॉर्मेंस भी बेहतर है, गेमिंग परफॉर्मेंस भी बेहतर है, और डिस्क की रीड राइट स्पीड्स भी ज़्यादा तेज़ हैं। नैनो रिव्यू के स्कोर्स देखें तो हमें 20% का डिफरेंस दिखता है परफॉर्मेंस में। AnTuTu स्कोर्स में फ़र्क थोड़ा ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 30%। लेकिन एक एवरीडे यूज़र के लिए मेरा नहीं ख्याल फ़र्क इतना ज़्यादा नुमाया होगा। जब आप इस फ़ोन पे ऐप्स चलाएंगे, मैसेजिंग करेंगे, या इवन हैवी गेम्स खेलेंगे, तो फ़र्क अगर महसूस हुआ भी तो वो बहुत ही मिनिमल होगा। फ़र्क सिर्फ उन लोगों को ज़्यादा महसूस होगा जो सीरियसली परफॉर्मेंस मेजर करते हैं, जैसे कि हैवी गेमर्स जो फ्रेम रेट्स चेक कर रहे हों। और यहाँ भी हमारी वही बात आती है कि आपको, यानी कि एक एवरेज यूज़र को फैंटम वी फोल्ड इस्तेमाल करते हुए 75-80% तक वैसा ही एक्सपीरियंस महसूस होगा जैसा Z Fold 5 के साथ है। इनफैक्ट जहाँ बात आती है बैटरी साइज़ की, वहाँ तो फैंटम वी फोल्ड आगे निकल जाता है, क्योंकि इसमें 5000 मिली एम्प आवर की बड़ी बैटरी है, जबकि सैमसंग Z Fold को 5 जनरेशंस लगी अपनी बैटरी साइज़ को थोड़ा सा बढ़ाने में। यहाँ चुन्नू मुन्नू सी 4400 मिली एम्प आवर की बैटरी है। और यहाँ ये भी ज़हन में रखें कि इन दोनों फोन्स के अंदर बहुत ही बड़े डिस्प्लेस लगे हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पावर भी ड्रॉ करते हैं, और गैलेक्सी Z Fold 5 के डिस्प्लेस 1750 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ ज़्यादा ब्राइट भी हो जाते हैं। चार्जिंग ऑप्शंस में सैमसंग आगे है, क्योंकि इसमें 25 वॉट की वायर्ड चार्जिंग के साथ साथ 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी है, और 4.5 वॉट की रिवर्स चार्जिंग।
जबकि फैंटम वी फोल्ड में कोई वायरलेस चार्जिंग सिरे से मौजूद ही नहीं है, रिवर्स चार्जिंग भी नहीं है, लेकिन इसकी वायर्ड चार्जिंग ज्यादा तेज है 45 वॉट के साथ। तो अगर बैटरी लाइफ आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वहां टेक्नो फैंटम वी फोल्ड आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, बड़ी बैटरी और कम ब्राइटनेस की वजह से। इनफैक्ट बैटरी और चार्जिंग वो वाहिद कैटेगरी है जिसमें मुझे फैंटम वी फोल्ड क्लियरली बेहतर लगा Z Fold 5 से। मेरे लिए वायरलेस चार्जिंग इतनी मायने नहीं रखती और मैं रिवर्स चार्जिंग भी नहीं इस्तेमाल करता, और बड़ी बैटरी और ज्यादा तेज वायर्ड चार्जिंग मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे सॉफ्टवेयर की, और कैमरास की तरह यहाँ भी आपको इन दोनों फोन्स में फर्क ज्यादा महसूस होगा, जिसकी बुनियादी वजह है कि सैमसंग की R&D ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इट्स जस्ट अ मच बिगर ब्रांड देन टेक्नो। तो गैलेक्सी Z Fold 5 में हमें एंड्रॉयड 13 मिलता है विच इज अपग्रेडेबल टू एंड्रॉयड 14, और इस पे सैमसंग की अपनी One UI 6 लगी हुई है, और इस वाली One UI को फोल्डिंग फोन्स के लिए एनहांस किया गया है। तो आप इसमें 3 ऐप्स की विंडोज एक वक्त में खुली रख सकते हैं, और काफी सारी ऐप्स जैसे कि इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब को इस Z Fold की बड़ी स्क्रीन के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। बॉटम पे ये टास्क बार भी है जिसमें अप टू 12 ऐप्स आ सकती हैं, और सैमसंग के फ्लैगशिप फोन्स को नॉर्मली 5 साल तक के सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी मिलते हैं। और मैं काफी अरसे से आप लोगों को बता रहा हूं कि एंड्रॉयड स्पेस में स्टॉक एंड्रॉयड के बाद मेरी फेवरेट सैमसंग की One UI है। दूसरी तरफ टेक्नो फैंटम वी फोल्ड में एंड्रॉयड 13 है जिसपे टेक्नो की अपनी हाई OS का फोल्ड एडिशन लगा हुआ है, लेकिन फैंटम वी फोल्ड भी वो सारी बेसिक चीजें देता है मल्टीटास्किंग के हवाले से, जो कि इतनी बड़ी स्क्रीन का फायदा उठाने के लिए होनी चाहिए। इस डॉक पे आप एप्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, आप 2 ऐप्स साइड बाय साइड भी खोल सकते हैं, और ये फोन भी बड़ी स्क्रीन पे ऐप्स को अलग ओरिएंटेशन से दिखाता है। ये फोन भी हाफ फोल्डेड स्क्रीन को डिटेक्ट करके कंटेंट को उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। ओवरऑल इसका एक्सपीरियंस काफी स्मूथ है, और यहाँ वो जासूसी कॉल रिकॉर्डर भी मौजूद है। अपडेट्स के हवाले से टेक्नो नॉर्मली 2 साल के अपडेट्स देता है। अब इन दोनों में कुछ बड़े फर्क भी हैं, जैसे कि सैमसंग के अंदर आपको सैमसंग डेक्स मिल जाता है जो कि आपको थोड़ा डेस्कटॉप लाइक एक्सपीरियंस देता है, और सैमसंग के फोन्स में थोड़ा ब्लोटवेयर भी कम होता है और बग्स भी थोड़े कम होते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि टेक्नो फैंटम वी फोल्ड में हमें 70 to 75% वैसा ही एक्सपीरियंस मिल रहा है जो कि एक फोल्डिंग फोन के सॉफ्टवेयर में होना चाहिए। तो अब आप मुझे बताएं कि क्या आपको टेक्नो फैंटम वी फोल्ड की 60% प्राइस पे 60% ही वैल्यू मिल रही है, या 60% से ज्यादा वैल्यू मिल रही है? मेरी नजर में आपको ज्यादा वैल्यू मिल रही है। 3,30,000 के प्राइस पॉइंट पे होते हुए मेरे ख्याल में टेक्नो फैंटम वी फोल्ड आपको 75 to 80% वैसा ही एक्सपीरियंस दे रहा है जैसा आपको Z Fold में मिलेगा। हाँ, अगर कैमराज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या आपको S Pen चाहिए, या सैमसंग डेक्स चाहिए, या फिर आपको एंड्रॉइड स्पेस के बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्पेक्स चाहिए, तो वहां सैमसंग गैलेक्सी Z Fold डेफिनेटली एक बेहतर ऑप्शन है। लेकिन अगर आप थोड़े से पैसे बचाना चाह रहे हैं, फोल्डिंग फोन्स का अपना शौक पूरा करना चाह रहे हैं, और ये सब करते हुए 20 to 25% कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं 40% रकम बचाने के लिए, तो वहां टेक्नो फैंटम वी फोल्ड डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन है। आई मस्ट से वेल डन टेक्नो। खैर, ये तो था मेरा एनालिसिस। अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कोई और फीडबैक हो वीडियो के मुतालिक तो वो भी दे सकते हैं। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें। आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।